आपको ये मतलब जो अज़ाब कब्र वाला कंसेप्ट है, तो ये मतलब आपको थोड़ा-सा इलॉजिकल नहीं लगता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जब रूह ऑलरेडी निकल चुकी है शरीर से बाहर, तो शरीर जी। तो फिर बेजान हो चुका है, तो फिर वो कोई चीज़ कैसे एक्सपीरियंस कर सकता है सुख-दुःख? हम दोनों के जो फ़ोन हैं वो टावर से और टावर सैटेलाइट से कनेक्टेड है, तो ये जो कनेक्शन अपॉन कनेक्शन है, उससे हम दोनों भी कनेक्टेड हैं। तो जिस तरह ये ताल्लुक है, ऐसे ही रूह का जिस्म से कुछ ऐसा ही ताल्लुक रहता है। तो असल तो अज़ाब रूह को है, लेकिन जिस्म को भी महसूस होता है। क्योंकि मेरा मानना ये था कि मतलब कि रूह अगर एक बार शरीर से निकल चुकी है, तो फिर उसका कोई जो है रिलेशन नहीं है शरीर से। हम लाइफ आफ्टर डेथ के कायल ज़रूर हैं, लेकिन आपकी तरह नहीं है। आप भी लाइफ आफ्टर डेथ के कायल हैं, लेकिन इसी दुनिया में। हम कायल हैं अगली दुनिया में। ऋषि साहब, अस्सलाम जी। वालेकुम मुफ्ती साहब। सलाम। आज तो आज जल्दी आ गए, वरना तो आप कोशिश आपकी ये रहती है कि बिल्कुल आखिर के 5 मिनट में आए। नहीं, अभी इंडिया में हूँ इसीलिए। अच्छा, इसीलिए इंडिया में है। ठीक है, फिर सही है। नहीं, इंडिया में हूँ इसीलिए जल्दी आ गए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और सब ठीक-ठाक? हाँ, मुफ्ती साहब, आपके क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। जी, फरमाइए। जी, तो वही खिलाफत से ही रिलेटेड बातें अरे, करनी थी। खिलाफत पे कितनी मर्तबा बात करेंगे? हमारा हमारा मसला भी, हम अपनी पोज़ीशन भी वाज़ेह कर चुके हैं, आपकी भी वाज़ेह हो चुकी है। इसके अलावा कोई और बात हो तो करें। इसके अलावा तो जो है, आप मेरा जो है वो स्टैंस आप जानते ही हैं कि एज अ रिलीजन आई रेस्पेक्ट ऑल दैट्स रिलीजन्स। फाइन। तो बस अब जब बात वाज़ेह है, कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है, तो फिर बात वो करें कि जहाँ कन्फ्यूजन हो। और हमारी पोज़ीशन भी पता है, आपको हमें आपकी पोज़ीशन पता है। कि सभी रिलीजन्स को अपना प्रैक्टिस करने का और प्रोपेगेट करने का राइट है। अच्छा, तौहीद साहब, मेरे ख्याल से आसिम भाई जो हैं वो ड्रॉप हो गए हैं। उनको ज़रा अभी सा आएंगे इंशाल्लाह थोड़ा देर बाद। डिवाइस उनका वो हो गया। ओके, ठीक है। तो ऋषि भाई, बिल्कुल सही, वी रिस्पेक्ट योर पोजीशन। अगर कोई ऐसी जगह, ऐसी बात है कि जिससे आपको हमसे इख्तिलाफ है और रिलीजन से मुताल्लिक है, पॉलिटिक्स से मुताल्लिक नहीं है, तो प्लीज आप प्रेजेंट नहीं, करें। नहीं, नहीं, वो आपका शोभा भी नहीं है, तो पॉलिटिक्स से मुतालिक बात करने का कोई जी, मतलब भी नहीं है, क्योंकि ठीक। यू आर नॉट इन दैट फील्ड और कोई मतलब नहीं होता बिकॉज ओके। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि आपको ये मतलब जो अज़ाब कब्र वाला कंसेप्ट है, तो ये मतलब आपको थोड़ा-सा इलॉजिकल नहीं लगता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जब रूह ऑलरेडी निकल चुकी है शरीर से बाहर, तो शरीर जी। तो फिर बेजान हो चुका है, तो फिर वो कोई चीज़ कैसे एक्सपीरियंस कर सकता है सुख-दुःख? तो आपको ये कैसे पता कि अजाब कब्र सिर्फ शरीर को होता है? तो रूह को होता है। रूह को ही होता है असल। और उसके वास्ते से जिस्म के ऊपर, यानी जिस्म को महसूस इस तरह होता है कि रूह का थोड़ा बहुत ताल्लुक, उतना नहीं जितना इस वक्त मेरी और आपकी रूह का ताल्लुक हमारे जिस्म से है, उतना ताल्लुक नहीं है। लेकिन जितना ताल्लुक रूह का हमारे जिस्म से सोते वक्त होता है कि हमें बहुत सी चीजों का एहसास नहीं होता, उससे भी कहीं कम जाकर मरने के बाद भी हमारी रूह का हमारे जिस्म से कनेक्शन रहता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है। इसको हम एक मिसाल से समझ सकते हैं, वरना रूह को, चूंकि एक नॉन मटेरियलिस्टिक एग्जिस्टेंस है, और हम उतना ही जान सकते हैं कि जितना टेक्स्ट बुक्स के अंदर, यानी जो हमारी जो रिलीजियस किताबें हैं उसमें लिखा गया। उसके अलावा कोई दूसरा तरीका है नहीं, साइंस तो डिस्कवर कर नहीं सकती है। तो इसको एक मिसाल से मैं ऐसे समझा सकता हूं कि मान लीजिए आपका फोन मेरे फोन से कनेक्टेड है। अब आप ये कहेंगे कनेक्टेड तो नहीं है। आपका फोन आपकी जेब में है, मेरा फोन मेरे पास रखा हुआ है, हमने एक दूसरे को कॉल कभी नहीं की है, तो कनेक्टेड कहाँ रहा? लेकिन अगर आपको मेरा नंबर मालूम हो और मुझे आपका नंबर मालूम हो, तो 1 सेकंड नहीं लगेगा मुझे आपसे कनेक्ट होने में। और उसकी वजह यह है कि हम दोनों के जो फोन हैं वो टावर से और टावर सैटेलाइट से कनेक्टेड है। तो ये जो कनेक्शन अपॉन कनेक्शन है, उससे हम दोनों भी कनेक्टेड हैं। तो जिस तरह ये ताल्लुक है, ऐसे ही रूह का जिस्म से कुछ ऐसा ही ताल्लुक रहता है। तो असल तो अजाब रूह को है, लेकिन जिस्म को भी महसूस होता है। कितना महसूस होता है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। क्योंकि मेरा मानना ये था कि मतलब कि रूह अगर एक बार शरीर से निकल चुकी है, तो फिर उसका कोई जो है रिलेशन नहीं है शरीर से। हाँ, नहीं, बट वो आपका स्टैंड मानने से, कोई दूसरा है, आप कहते हैं। मानने से तो देखें, आप कुछ भी मान सकते हैं। पॉइंट असल में ये है कि आप ये इसलिए मानते होंगे शायद कि सबसे पहली बात तो ये कि क्या आप रूह को मानते हैं कि नहीं? पहली बात तो ये, पहला सवाल। जी, आप मेरे स्टैंड को जानते ही हैं, आई एम अ सनातनी, तो मैं इनकारनेशन ठीक। और रूह और ये सबको मानता हूँ। अच्छा, वो जो रूह निकल जाती है, जब आप का जिस्म खत्म हो गया, तो क्या वो रूह निकल कर उसी जिस्म में वापस आ सकती है जिस जिस्म से निकली है?
ऐसा बोलते हैं कि हाँ कभी कभी कोई जिंदा हो जाता है मरने के 5 मिनट बाद, 10 मिनट आमतौर बाद। से नहीं, 5-5 मिनट नहीं, मान लीजिए रूह को वापस आना है, जो रूल है सनातन का वो क्या है, वो उसी जिस्म में वापस आएगी या किसी दूसरे जिस्म में? नहीं, दूसरे जिस्म में। दूसरे जिस्म में। तो जाहिर है कि जो आपका वर्ल्ड व्यू है वो है रीइंकार्नेशन का। उसका उसकी उसकी वजह यही है कि आपके यहाँ उस रूह का जिस्म से जिससे वो निकली है ताल्लुक खत्म होना जरूरी है, तभी तो वो दूसरे जिस्म में जाएगी, और जो दूसरे जिस्म में जाएगी तभी रीइंकार्नेशन होगा। अगर वो दूसरे जिस्म में जाएगी नहीं तो रीइंकार्नेशन कैसे होगा? हमारा जो वर्ल्ड व्यू है वो रीइंकार्नेशन का नहीं है। हम लाइफ आफ्टर डेथ के कायल जरूर हैं, लेकिन आपकी तरह नहीं है। आप भी लाइफ आफ्टर डेथ के कायल हैं, लेकिन इसी दुनिया में। हम कायल हैं अगली दुनिया में, इतना फर्क है। और हम ये कहते हैं कि खुदा जिसने पहली मर्तबा रूह को जिस्म दिया है, उसी रूह को वो उसी जिस्म में लौटाएगा, लेकिन एक अरसे के बाद लौटाएगा, और उस ताल्लुक को उस जिस्म के साथ बरकरार रखेगा, चाहे वो ताल्लुक इतना हल्का हो कि जिसको मैं और आप महसूस ना कर सकें। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। अच्छा मुफ्ती साहब, मैंने एक हदीस पढ़ी थी इससे रिलेटेड कि मतलब किसी ने पूछा था, शायद उनसे पूछा था, आयशा जी से पूछा था कि कोई यहूदी औरत थी कि अज़ाबे कब्र होता है कि नहीं, तो उन्होंने बोला कि मुझे नहीं पता, मैं मोहम्मद साहब से पूछ के बताऊंगी। तो फिर उन्होंने मोहम्मद साहब से पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ हाँ होता है, और फिर उन्होंने कहा कि उसके बाद से वो हमेशा लाइक प्रे करने लगे थे कि मतलब अज़ाबे कब्र से मुक्ति मिले। तो ये हदीस सही है? आप जब तक कि उस हदीस का रेफरेंस नहीं देंगे तो तक तो हमें अंदाजा नहीं हो पाएगा, तो आप उस हदीस का रेफरेंस दें। लेकिन अगर ऐसी हदीस भी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़ाबे कब्र से मुक्ति की प्रेयर करने लगे, तो इसमें कोई ऑब्जेक्शन वाली बात है? नहीं, मतलब उससे पहले नहीं करते थे, पर जब वो यहूदी औरत ने पूछा उसके बाद से वो करने लगे। इसमें भी कोई हर्ज नहीं है, अगर बशर्ते कि यह हदीस सही है। जब तक कि हमारे सामने वो टेक्स्ट ना आए तो हम कुछ कह नहीं सकते। देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान करीम ने ये वाज़ेह ऐलान कर दिया है कि आपके अगले पिछली जितनी भी पॉसिबल एरर्स हैं वो सारे के सारे माफ हैं, यानी अभी हुए भी नहीं, लेकिन अगर कोई पॉसिबिलिटी थी भी वो भी माफ है। तो ये तो मुमकिन ही नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ाबे कब्र हो या किसी भी तरह की कोई तकलीफ हो, ये मुमकिन नहीं है। जब ये बात तय हो गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो प्रेयर क्यों कर रहे थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाहिर है कि उम्मत को सिखाने के लिए, कि उम्मत को इसकी तालीम दी जाए कि वो इस तरह की दुआ करे, चूंकि उम्मत में हर तरह के लोग हैं, उन किसी को अजाब भी हो सकता है और बगैर अजाब के जन्नत में भी जा सकता है, तो तालीम के लिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस यहूदी औरत के तवज्जो दिलाने से बहुत सी बातें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि आफ्टर ऑल ही वाज अ ह्यूमन बीइंग, तो जब कोई वाकया हो जाता था तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जहन उधर जाता था, या उन लोगों या आपकी तवज्जो उधर जाती थी, और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ताल्लुक से जो भी हुक्म होता था वो देते थे। और उसका फायदा ये है कि इमेजिन करें कि अगर कोई सवाल न कर रहा हो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ही वो हुक्म बयान कर दें, तो लोग उसको उतनी अहमियत से नहीं लेंगे। लेकिन अगर वो सवाल किया जाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर सवाल के जवाब में वो हुक्म बयान करें, तो अब उसकी अहमियत अलग होगी। ओके, और एक और वो हदीस थी, मतलब आप उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, बट आई थिंक उसका रिस्पॉन्स अलग होना चाहिए। जैसे वो मक्खी का पंख वाली जो हदीस है, पिछली बार तो बात हो गई है, एक में शिफा है, एक में बीमारी है जी। तो उसको ऐसे नहीं कहा जा सकता कि मतलब मोहम्मद साहब कोई डॉक्टर नहीं थे, तो मतलब लाइक उनकी सलाह को क्या अगर किसी चीज में वायरस है तो क्या वहीं से एंटीवायरस नहीं निकाला जाता? सांप के जहर से ही सांप के जहर का इलाज नहीं किया जाता? नहीं, निकाला जा सकता है, बट इसको ऐसे रिस्पॉन्ड तो अगर ये पॉसिबिलिटी है कि जहां से वायरस निकल रहा है वहीं से एंटीवायरस निकालो, ये पॉसिबिलिटी है और मेडिकल साइंस इसी रुख के ऊपर काम कर रही है, तो क्या इस बात की पॉसिबिलिटी नहीं है कि कल को जो बैक्टीरिया है मक्खी के पंख में, वहीं से एंटी बैक्टीरिया निकाला जाए? नहीं, तो ऐसे रिस्पॉन्ड नहीं किया जा सकता कि उनको रिलीजन का नॉलेज था बट उनको पूरा मेडिकल नॉलेज रहे, ऐसा जरूरी नहीं है। नहीं, ये किसी ने दावा नहीं किया कि वो डॉक्टर थे, किसी ने दावा नहीं किया। बात यह है कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है वो अपनी तरफ से नहीं कहा है, वो अल्लाह की तरफ से कहा है। और दुनिया का जितने भी, चाहे आज की मेडिकल साइंस हो, वो पुरानी मेडिकल साइंस हो, या आज से 1 लाख साल के बाद अगर दुनिया बाकी रही उस वक्त की मेडिकल साइंस हो, खुदा ताला के इल्म में एक चीज है
जो इस कायनात का बनाने वाला है उसके इल्म में तो सारी चीजें है ना, उसको तो आप मानेंगे कि जिसने चीज बनाई, कायनात बनाई है, वो उसको कायनात की एक एक चीज का पता है। अब अगर उस कायनात की किसी मक्खी के बीमारी के ताल्लुक से खुदा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई नॉलेज शेयर की है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो नॉलेज दुनिया के सामने शेयर की है, तो ये नहीं कहा जाएगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेडिकल डॉक्टर थे। ये नॉलेज तो अल्लाह ताला की तरफ से आई है। तो इवन हदीस भी जो है वो भी गॉड के वर्ड्स हैं? नहीं, वर्ड्स नहीं है, कंटेंट है। कंटेंट खुदा ताला की तरफ से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कंटेंट को अपने अल्फाज में पेश किया है। So what you are telling that was he infallible? कि उनसे कोई गलती कभी नहीं हो सकती थी? Of course, every prophet is like that. Every वो तो prophet इंसान is थे ना? infallible. वो तो इंसान थे ना? इनफेलिबिलिटी एक स्पेशल शील्ड है जो अंबिया को और रसूलों को, मैसेंजर्स को दी जाती है। इनफेलिबल होने का मतलब ये नहीं है कि अब वो इंसान नहीं हो सकते, इंसान ही इनफेलिबल होता है और इसी तरीके से फरिश्ते इनफेलिबल होते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनफेलिबिलिटी हमारे ईमान का जुज है। मैं आम लोगों के लिए बता दूं कि इनफेलिबल का मतलब है मासूम होना, यानी खता से, गुनाह से मासूम होना। अंबिया कभी भी गुनाह उन्होंने नहीं किया। यह अलग बात है कि गुनाह करने की कुदरत खुदा ने उनके अंदर रखी है, गुनाह करने की कुदरत रखी है, लेकिन वो गुनाह नहीं करते थे, उनका जहन उधर नहीं जाता था। यह है इनफेलिबिलिटी का मतलब। और फरिश्तों की इनफेलिबिलिटी यह है कि उनके अंदर गुनाह करने की कुदरत ही नहीं रखी खुदा ने। तो लाइक मतलब उनके अंदर गुस्सा नहीं था किसी भी प्रॉफिट में? गुस्सा होना गुनाह नहीं है। नहीं है। ओके ओके। आप अगर किसी अच्छी यानी किसी गलत काम के ऊपर गुस्सा हो रहे हैं तो ये गुस्सा होना तो जरूरी है। ओके चलिए, ओके, थैंक यू, ओके देन, थैंक यू। ऑलराइट, चले ठीक है ऋषि साहब, आपसे इजाजत लेंगे।